आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 51। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. स्वर्गीय दूत ऊपर से उतरना, नीचे से ऊपर जाना आप लोग देखोगे। ये वचन पढ़ने के समय ऐसा लगता है मैं भी कभी ये आशा करके प्रार्थना नहीं किया है। क्या आशा करके? मेरे को स्वर्गीय दूत को देखने क्या प्रभु। हम हमारा आशा के लिए, हमारा कार्य के लिए, हमारे शक्ति के लिए, हमारे बुद्धि के लिए, हमारे विजडम के लिए, हमारे आरोग्य के लिए, हमारे ब्लेसिंग के लिए, हमारे लोक के लिए हम प्रयत्न करते रहता है। लेकिन परमेश्वर यीशु क्या कहता है? आप क्या देखेंगे, क्या देखेंगे करके बोलता है। स्वर्गीय दूत को देखेंगे। तो हम हमारे परमेश्वर से आज तक क्या नहीं किया है? वो स्वर्गीय दूत को हम देखने की आशा करते हैं। इसको आप मांगा नहीं है। मेरे को बहुत दुख लगा वो समय और बहुत आशा लगने लगा। वो दिन कितना सुंदर दिन रहेगा, वो दिन कितना जॉयफुल रहेगा स्वर्गीय दूत को हम देखेंगे। तो अभिषेक आने में, परमेश्वर का रेवलेशन आने में, परमेश्वर का विजडम आने में, परमेश्वर का ब्लेसिंग आने में हमारे लिए द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ आने लगता है। हमारे आग में स्वर्गीय दूत को देखने लगेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे दैट डे विल बी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर यीशु कहता है, सत्य सत्य मैं कहता हूँ, सच्ची सच मैं कहता हूँ। तुम क्या देखेंगे? परमेश्वर को, स्वर्गीय दूत को आप लोग देखेंगे। परमेश्वर ये अंधु में आएगा, सेकंड टाइम आएगा हम सबको लेके जाने के लिए। लेके जाने के समय तुतुरी के साथ आएगा। आने के समय हम परमेश्वर का लोक को, परमेश्वर का पवित्र लोक को, परमेश्वर चुना लोक को इकट्ठा करने के लिए किसका हाथ में देता है? स्वर्गीय दूत का हाथ में देता है। वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है? मैथ्यू 24:30-31। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ
अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अंत में हमको इकट्ठा करने का काम परमेश्वर किसका हाथ में दिया है? स्वर्गीय दूत का हाथ में। हम वो समय है, वो स्वर्गीय दूत को देखकर परमेश्वर, क्योंकि अंत का समय अनेक चिन्ह दिया है, मेरे नाम से अनेक आएंगे, बसाएंगे, तो ये सब हम बसना नहीं चाहिए करके परमेश्वर कहता है आज ये तुम स्वर्गीय दूत को देखना जरूरी है, तुम पहचानना जरूरी है, वो दूत कौन है, क्या है। अंत का समय आप मैं क्या पहचान सकता है? परमेश्वर आकाश में उतर कर आएगा, तुतरी बजेगा, लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, तकलीफ में, दर्द में, दुख में, और परमेश्वर चुना लोग को स्वर्गीय दूत इकट्ठा करेगा। लोग क्या क्या सोचेगा, चुना लोग भी क्या करेंगे? डर जाएंगे। वो दिन कैसा दिन रहेगा हम विश्वास से नहीं कर सकते। तो परमेश्वर कहता है वो समय स्वर्गीय दूत आएगा, मेरा चुना लोग को एक जगह में सबको इकट्ठा करेंगे। वो परमेश्वर कहता है वो स्वर्गीय दूत को आप आज ही देख सकता है। वो कहता है ऊपर नीचे, नीचे ऊपर जाते आते रहते स्वर्गीय दूत को तुम सच्ची सच्ची कहता हूँ तुम देख सकता है। हम पवित्र आत्मा मांगता है, वरदान मांगता है, फल मांगता है, आरोग्य मांगता है, ऐश्वर्य मांगता है, घर मांगता है, कपड़ा मांगता है, लेकिन कभी स्वर्गीय दूत को देखने का प्रभु करके हम मांगा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये रहस्य को अब्राहम कभी पहचान लिया। देखो अब्राहम ईसाक को औरत तोड़ने का, लड़की तोड़ने का, तो वो समय उसका सेवक कहता है तो मेरा बेटा को लड़की ढूंढ कर आना, लेकिन मेरा बेटा को मैं कौन सा देश छोड़ कर आया, वो देश में मत लेके जाना, लेकिन मेरा परमेश्वर तेरा साथ एक स्वर्गीय दूत को भेजेगा, वो मेरा बेटा के लिए एक लड़की ढूंढ कर देगा। भी अब्राहम पहचान लिया। देखो हम आज तक पहचाना नहीं है। हमारे जीवन में अनेक कार्य को परमेश्वर ऐसा इसी करता है, किसका और हम सोचते हैं वो इंसान ने हमको मदद किया, नहीं, हमारा परमेश्वर एक स्वर्गीय दूत को भेजकर हमारे जीवन में वो कार्य करता है। मैं पास्टर बनने के समय है, पास्टर बनने का वो समय आजकल कैसा इसी नहीं है पास्टर बनना। 20 ईयर्स का 20 ईयर का पहला तो हम लोग को चेन्नई के लेटर भेजा था, जवाब ही नहीं था, हमें छोड़ ही दिया, हम लोग को प्रार्थना नहीं रहता था। अचानक एक दिन फोन आया, कैसा परमेश्वर ने बात किया, तुम आओ मेरे को पास, मैं तेरे को पास्टर बनाता हूँ। क्रिसमस को 2 दिन का पहला देखो कैसा वो, ये तो दूध कैसा वो समय हमारे लिए फोन किया, तुम आ जाओ मैं तेरे को पास्टर बनना चाहता हूँ। हम वो समय ये सब बड़ा बड़ा कार्य को पहचाना नहीं, लेकिन आज मैं सोच रहे हमारा परमेश्वर हमारा स्वर्ग को उसका स्वर्गीय दूध कवर हमारे लिए ये सब कार्य किया है। आज देखो कितना कठिन हो सकता है, उतना नहीं है वो समय क्या क्या मांगता था। मेरे हस्बैंड का नो सर्टिफिकेट मांगता था, उसका लेटर चाहिए था, और वो आदमी देना वो समय वेरी कठिन है, लेकिन परमेश्वर उधर भी कार्य किया है, वो भी वो लेटर देने के लिए मदद किया है। उतना नहीं है, हमारे एरिया का कोऑपरेटर का लेटर चाहिए था, उधर भी परमेश्वर हमको मदद किया है। ना हमारा शक्ति ना हमारा बुद्धि, ये सब कार्य हमारा परमेश्वर हमारे आगे उसका स्वर्गीय दूत को भेजकर हमारा कार्य को पूरा करके आया है। अब्राहम कहता है तुम मेरा बेटा को लेके मत जाना, मेरे को वो देश में बाहर लेके आया परमेश्वर, एक स्वर्गीय दूत को भेजेगा तेरा साथ। वचन पढ़ेंगे जेनेसिस 24:7। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्म भूमि से ले आकर मुझसे
से शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। हालेलुया। कितना साल का पहले अब्राहम जान गया, देखो मेरा परमेश्वर मेरे को बुलाया, परमेश्वर वो देश से मेरे को अलग किया, परमेश्वर तेरा साथ एक दूध को बेचेगा, तू मेरा बेटा के लिए एक लड़की ढूंढ कर आना। तो लड़की ढूंढने के लिए माँ बाप जाते हैं, नहीं तो लड़का जाता है। लेकिन अब्राहम किसको भेजता है? अपने सेवक को भेजता है। वो सेवक कहता है 24:5, जेनेसिस 24:5, दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहिए, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? हालेलुया। वो सेवक पहले ही पूछ कर रखता है, सपोज वो जात लोग वो लड़की आने की तैयार नहीं तो लड़का को देखने के बोलेगा तो मैं आपका बेटा को लेके जा सकता है क्या? वो समय अब्राहम कहता है नहीं, तो मेरा बेटा को उधर मत लेके जाना, मेरे को उधर से अलग किया परमेश्वर, तेरे आगे एक दूध को भेजेगा, वो दूध वो काम करेगा। सब कुछ हमको रह सकता है, क्वालिफिकेशन रह सकता है, शक्ति रह सकता है, धन दौलत रह सकता है, लोग रह सकता है, फिर भी कभी कभी हमारा काम पूरा होने के लिए हमारे परमेश्वर को बहुत 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 इम्पोर्टेंस। वो समय एक दूध को बेचकर हमारा काम को पूरा कर सकता है। ऐसा नहीं पढ़ा लिखा लोग के लिए परमेश्वर का दूध चाहिए, पढ़ा लिखा लोगों को भी हमारा परमेश्वर का मदद होना बहुत बहुत जरूरी है। हर चीज के लिए, हर जगह में, हर काम के लिए, हर अच्छा वस्तु मिलने के लिए हमारा परमेश्वर का दया रहना बहुत 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 जरूरी है। तो हर कार्य हमारे लिए इसी हो जाता है। ऐसा देखो, पास्टर बनने का आशा किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर दूध को बेचकर बात किया, बुलाया, पास्टर बना दिया, उसका बाद चर्च रजिस्टर करने का था। हमारे लिए आदमी शक्ति नहीं था, आदमी हमारे साथ उस समय भी हमारे लिए मदद करने की इतना कोई नहीं था हमारे साथ, हमारे लिए बुद्धि भी वो समय इतना नहीं था, क्वालिफिकेशन नहीं था, लेकिन हमारा साथ आकाशपति बनाया परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। वो हर जगह में उसका दूध को बेचकर किधर क्या बोलने का, किधर कैसा काम करने का हमको दिखा कर, बता कर, मदद कर कर हमारा काम को पूरा किया है, पूरा किया है। ऐसा ही हमारा हर प्यारा लोगों के लिए, हमारा हर कार्य सक्सेसफुल होने के लिए हमारे लिए हमारा परमेश्वर हमारा आगे आगे दूध को भेजना बहुत बहुत जरूरी है। यीशु को ये पृथ्वी को भेजने का पहले आज बड़ा योहान स्थान को उसका दूध का आगे परमेश्वर भेज दिया, उसको मार्ग तैयार करने के लिए। तो आप और मैं ये पृथ्वी को पर सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे लिए हमारा पिता परमेश्वर आगे किसको खड़ा करने के क्या नहीं 100% चाहिए। उसका बेटा को भेजने के पहले, राजा को भेजने के पहले उसके दूध का आगे भेजना पड़ा, उसको लोगों को तैयार करने के लिए, मार्ग बताने के लिए, उसका सेवा सक्सेसफुल होने के लिए। तो आप और मैं ये पृथ्वी के ऊपर एक सक्सेसफुल रेस जीत गए, पिता का राज्य में राइट साइड में जाकर राज्य में बैठने के लिए हर दिन हमारे लिए उसका कृपा बहुत 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 जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम देखेंगे तो अब्राहम एक अच्छा प्रार्थना करने वाला था, ईसाक एक अच्छा प्रार्थना करने वाला था, उसका सेवक भी अच्छा प्रार्थना करने वाला था। तो किधर सत्य, परमेश्वर का प्रेम और सच्चाई रहता है,
वो कार्य विक्ट्रिय होता है, विक्ट्रिय होता है। ये अब्राहम भी अच्छा प्रार्थना करने वाला था, उसका अंदर सत्य था, और ईसाक भी प्रार्थना करने वाला था, उसका बात सच्चाई था, और वो सेवक वो बड़ा एक विश्वासी है। अब्राहम के ऊपर वो बहुत विश्वास करने वाला था। ये तीनों एक होने में परमेश्वर देखो, ये दास जाके प्रार्थना करता है, प्रार्थना खत्म नहीं हो गया, रेबेका सामने आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? जेनेसिस 24:12 पढ़ो पहला। वह कहने लगा, हाँ, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। हालेलुया। कितना अच्छा एक सेवक देखो, वो कितना बड़ा विश्वासी वो सेना देखो अब्राहम के ऊपर। वो प्रार्थना करता है, क्या करता है? वचन 12 में पढ़ो ये वर्ष हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करके प्रार्थना खत्म नहीं हो गया, रेबेका उसका सामने आ गया। 15 पढ़ो। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड। परमेश्वर दूध का आज्ञा भेजता है, ऐसा ही छोटा प्रार्थना में भी वो कार्य पूरा होता है। परमेश्वर इतना बड़ा काम को वो सेवक एक छोटा प्रार्थना में पूरा कर दिया। देखो, पूरा कर दिया। देखो, उतना नहीं, उसका सेवक कहता है 24:50-51 पढ़ो। तो ये परमेश्वर स्वर्गीय दूध को भेजता है तेरे आगे आगे, वो कोई तुम्हारा कार्य को रुका नहीं सकता है, कोई एंट्रेंस उसका आ नहीं सकता है। परमेश्वर तेरा आशा को पूरा करने के लिए तो तेरा आगे किसको भेजता है? स्वर्गीय दूध को भेजता है। तू नहीं कर सकता है, उसके लिए दूध को भेजता है। तो वो दूध आता है, वो कुछ भी काम तुम्हारा काम कर नहीं सका, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। क्या कैसा है उसका सेवक? तब लाबान और बेतुएल ने उत्तर दिया। हाँ, उसका भाई और बाप क्या कहता है? यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसीलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं न बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। हालेलुया। कुछ भी आगे पीछे बात नहीं, कोई भेजेगा ऐसा लड़की को बेटी को लेके जाओ करके, लेकिन ये दोनों के बीच में कौन ये काम करता है? दूध, परमेश्वर का स्वर्गीय दूध, वो ये सब कार्य करता है ये दोनों के बीच में। हमारे बीच में, हमारा आगे कुछ भी कार्य रहने दो, वो एक गवर्नमेंट का ओर रहने दो, एक ऑफिस का ओर रहने दो, कुछ भी काम रहने दो, हमारे परमेश्वर का दूध हमारे बीच में रहता है। हर काम ऐसा है, इसी होता है, इसी होता है। कैसा हो गया मालूम ही नहीं पड़ता है। बस 10 साल का बाद तो मोड़ कर देखेंगे तो माय गॉड, इतना बड़ा काम हम कैसा कर दिया, ऐसा सोचना पड़ता है। लेकिन वो समय वो काम इतना इजी हो गया। कैसा हो गया? हमारा परमेश्वर के बीच में कौन वो काम पूरा किया? परमेश्वर ने भेजा एक स्वर्गीय दूध, स्वर्गीय दूध। इतना इजी। अब्राहम का बेटा को 58 पढ़ो, जेनेसिस 24:58।
और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, हाँ क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? हाँ उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। हालेलुया। अभी वो लड़की की बुला कर पूछते है, तुम क्या इसका साथ जाते क्या? वो क्या कहता है, हाँ मैं जाऊंगी। लड़का को देखा नहीं, लड़का का माँ बाप को देखा नहीं, लड़का का घर को देखा नहीं, लेकिन वो कहता है हाँ मैं जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। कितना परमेश्वर कितना बड़ा काम को इतना इजी कर देता है। देखो कारण क्या था, अब्राहम ने पहला दिन कहता है, मेरा बेटा को लड़की तू निकले, मेरा परमेश्वर मेरा देश से अलग किया परमेश्वर, तेरे आगे वो एक स्वर्गीय दूत को भेजेगा। वो स्वर्गीय दूत का काम इतना परफेक्ट होता है ना। वो लोग को पूछता है नहीं लड़का को देखने क्या है, नहीं अब्राहम को देखने क्या है, साराड़ को देखने क्या है, वो घर को देखने क्या है। वो लोग लड़की को पूछकर तुम इसका साथ जाते क्या पूछता है, वो भी बोल रहे हाँ मैं जाऊंगा। ऐसे परमेश्वर हर काम कितना इजी कर देता है। सब किसको और करता है परमेश्वर, एक बड़ा कार्य को एक स्वर्गीय दूत को और करता है हमारे लिए। हमारा परमेश्वर कहता है, सत्य सत्य मैं कहता हूँ, तुम्हारा आँख से तुम देखेगा स्वर्गीय दूत आकाश पृथ्वी को ऊपर नीचे हाँ क्या लेके जाता है, क्या लेके आता है, क्यों ऊपर नीचे जाता है, हमारा बिंदी को लेके जाता है, उधर से जवाब लेके आता है, लेके आता है। हम हमारे इच्छा से, हमारे बुद्धि से, हमारे प्रार्थना से हमको सब मिल जाते हैं, हम सोचते हैं कुछ भी नहीं। एक स्वर्गीय दूत लेके देने के समय हमारा कार्य कर सकता है, हर कार्य कर सकता है, सब कार्य इसी होना लगता है, वो समय पर हो जाता है। आप लोग विश्वास नहीं करेगा, मेरे को मंडे के कल का प्रोग्राम को टीवी का पैसा भरने का था, डेट आ गया अभी, वो फ्राइडे वो फोन किया, पास्टर मंडे से प्रोग्राम का पैसा खत्म हो रहा है, आई कैन कम टू कलेक्ट द मनी। आप लोग विश्वास नहीं करेगा, कल मेरे हाथ में पैसा आ गया। हालेलुया, हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर है। वो किधर से मैं कैसा भी किसका उसका दूध लो कवर, हमारा काम पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। नहीं तो ये लॉकडाउन समय भी टीवी प्रोग्राम भी चलाना हमारा ये छोटा चर्च इसी समझते तुम लोग नहीं। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, वो कितना प्यारा परमेश्वर है, वो कितना बड़ा काम करता है हमारे बीच में। हम नहीं समझता है, हम नहीं जानता है वो कितना बड़ा कार्य हमारे बीच में करता है, वो करता है वो। लेकिन वो सब कैसा करता है हमारा परमेश्वर, किसको त्रो उसका एक दूध को बेच के हमारा हर कार्य को पूरा करता है, पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आने एक समय है, एक थक गया ऐसा सेवा करके थक गया था, जाके बैठ गया, अभी बस हो गया करके, अभी ये मैं जीने में मरना अच्छा है करके, परमेश्वर कौवा को और खाना खिलाता है, भेड़ों को और खाना खिलाता है, अंत में परमेश्वर दूध को बेचता है। दूध जाके कहता है 1 राजा 1948 पर, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह जाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है,
तब उसने खाया हाँ। और पिया हाँ। और फिर लेट गया। हाँ। दूसरी बार हाँ। यहोवा का दूत आया हाँ। और उसे छू कर कहा, हाँ। उठकर खा, हाँ। क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया। तब उसने उठकर हालेलुया। खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन और रात चलते चलते हाँ। परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। कैसे कि इंसान बात करते, कैसे इंसान रोटी पानी देता है, ऐसा वो दूध एलिया के साथ काम करता है। वो स्वर्गीय दूध उसको क्या करता है, कैसा इंसान हम कैसा बच्चा को उठो करके कहता है, ऐसे उसको छू कर उठो, ये रोटी और पानी पियो। ऐसा सिचुएशन में वो दूध को पिता परमेश्वर बेचता है। ढक गया वो फिटाक हो गया लाइफ में, अभी बस हो गया, मैं जीने से मरना अच्छा है करके सोच कर रहने का समय है। उसको विश्वास को बढ़ाने के लिए, उसको शक्ति देने के लिए, उसकी हिम्मत देने के लिए कौवा का खाना सफिशिएंट नहीं, भेड़ों का खाना सफिशिएंट नहीं, परमेश्वर का स्वर्गीय दूध का खाना का जरूरत था। वचन में लिखा वो रोटी, वो पन्नी में, वो फल में वो 40 दिन चला 40 दिन चला, और वो किधर पहुंचने क्या, उधर वो पहुंच गया। कितना पढ़ने के टाइम कैसा लगता है, क्या अधिशय है परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कैसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर कहते हैं ऐसे तेरे जीवन में भी वो स्वर्गीय दूध कार्य कर सकता है। वो कहता है परमेश्वर का दया नहीं, परमेश्वर का कार्य नहीं, पवित्र आत्मा का इच्छा नहीं तो ये देश में क्रिश्चियनिटी बढ़ ही नहीं सकता था। परमेश्वर का इच्छा ही है, पवित्र आत्मा का क्रिया है, वो स्वर्गीय दूध का वो परमेश्वर उसका कार्य को बढ़ाते जाता है। हम अल्प बुद्धि में हम के सब अधिशय कार्य हम पहचानता नहीं है। इस्राएल का रखवाला ना सोता है ना उनता है, वो दिन और रात उसका कार्य होते रहता है। नहीं तो देखो क्या बोल रहे, क्या रूल लेके आ रहे, क्या हंगामा हो रहा है। लेकिन सच्चा परमेश्वर का लोग के बीच में वचन मिलते रहता है, मन लगता है। यस, उसका कार्य होते रहता है। कितना बड़ा लॉकडाउन आने दो, कितना बड़ा बीमारी आने दो, कितना लोग गिरने दो, कितना लोग मरने दो, किसको वचन मिलते रहता है। आगे भी वैसे ही रहेगा। ये सब हमारी शक्ति से नहीं है। हम सोचा हमको हमारा परमेश्वर ये स्थान नहीं देता था, हम वो कलिना चर्च में कर सकता था, कल फास्टिंग प्रेयर कर सकता था। परमेश्वर कितना अच्छा है, देखो हम वो जगह को बढ़ाने के लिए आशा करता है। परमेश्वर जानता है उधर का चारों ओर का लोगों को वो कितना अच्छा स्थान हमारे लिए चुनकर, हालेलुया। ये सब परमेश्वर को स्वर्गीय दूध का हो रहे, हमको ये स्थान लेके आया, बताया और काम हो गया। यस, ना हमारा शक्ति, ना हमारा बुद्धि, ना हमारा फल। ऐसा नहीं हम इतना बहुत एक 10 करोड़ कमा कर रखे हम जगह ढूंढा, ऐसा भी नहीं था। परमेश्वर कितना अच्छा है, सोच कर देखो हम सबको ऊपर कितना वो प्रेम करता है। देखो उसका आलोचना कितना अच्छा है, उच्चा है हमारे लिए। देखो ना तो आज हम इतना लोग हम बैठकर उस स्थान पर बैठने की भी हम जगह बहुत कठिन है उधर अभी, और इतना ऊंचा आवाज से हम आराधना कर सकते हैं वो एरिया में। और परमेश्वर सब जानता था 2 साल का पहले। देखो और कितना अच्छा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, और ऐसा कितना अच्छा जगह दिया। देखो इसका आगे सब जगह मिलता था, बाहर आएगा तो रास्ता किधर खड़े रहेंगे हम। कितना अच्छा सुंदर जगह में हमारा परमेश्वर हमको जगह ढूंढ कर रखा। देखो कितना प्यारा परमेश्वर। वही हर कार्य को कभी मैं सोचता हूँ मेरे जीवन में परमेश्वर करके आया है।
वो अतिशय परमेश्वर है, वो कार्य, वो कहता है ना एक्सोडस में कल पढ़ा था, वो भयंकर कार्य करने वाला है, वो भयंकर परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर, उसका बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका पहला भी किया, आगे भी हम कर नहीं सकते हैं। हर कार्य में हमारे लिए हमारा परमेश्वर, हमारा संग होना बहुत बहुत जरूर है, बहुत बहुत जरूर है। तो हर कार्य इसी होता है। कैसा अब्राहम ईसाक बच्चन में लिखा है, ईसाक उसका बात सारा मर गया, रेबेका के साथ खुशी में रहता था, क्योंकि वो कौन सुनकर लेके आया? स्वर्गीय दूध ने सुनकर लेके आया। बच्चन में क्या क्या लिखा है, पढ़ेंगे 24 Genesis 24:67। तब ईसाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया, शादी कर प्रेम किया। इस प्रकार ईसाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। हालेलुया, हालेलुया। सारा मर गया, माँ मर गया, ईसाक बहुत दुख में था, लेकिन परमेश्वर का दूध रिबेका के लेके आने में वो माँ का स्थान पे परमेश्वर रिबेका को दिखाया। ईसाक रिबेका को थ्रू सारा का प्रेम को देखा है और उसको शादी किया और उसका साथ क्या हो गया? शांति पाया, शांति पाया। हमारा परमेश्वर कुछ सोचता है, वो कुछ कभी फेल नहीं होता है, वो करता है, वो परफेक्ट करता है। वो इतना प्यारा परमेश्वर है। सभा पढ़ने लगा, लोग पढ़ने लगा, आराधना पढ़ने लगा, वो क्या हो गया? दुश्मन का मन में चलन आने लगा, पकड़कर याकूब को खत्म ही कर दिया हेरोद राजा ने। उसका बाद उसको खत्म करने के बाद पेदर को भी पकड़ने लगा, पेदर को भी खत्म करने के लिए आलोचना किया। और परमेश्वर पेदर को जेल से किसको भेजा? चुरा कर लेके आने के लिए एक दूध को। एक दूध जाके कैसा इंसान काम करेगा, ऐसा उसको चैन को तोड़कर दरवाजा को खोलकर बाहर लेके आता है। वो पेदर सोच रहे स्वप्न देख रहा है। कैसा कैसा परमेश्वर दूध को और बड़ा बड़ा कार्य करके साक्षी लिख के रखा है। हम अनेक बार पढ़ा है, लेकिन आज कैसा हमारा दिमाग में गया, ऐसा नहीं गया है। अभी हम धन दौलत, हम आरोग्य, खुशी, शांति, पैसा, वो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। प्रभु परमेश्वर, मैं आपका स्वर्गीय दूध को देखने के लिए आशा करता हूँ। हालेलुया। मेरे को आपका स्वर्गीय दूध को दर्शन करने का प्रभु परमेश्वर, परमेश्वर का वचन है। वो क्या कहता है? जॉन 1:51 पढ़ो once again। वो किसको कहता है? उसका लोगों को कहता है। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को मनुष्य के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। देखोगे बोल रहे परमेश्वर। तो हमको देखने का आशा होना चाहिए। परमेश्वर उसको वचन को कभी वो बदलता नहीं है। वो इंसान नहीं है झूठ बोलने के लिए। वो वचन को हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं? वो पूरा कर सकते हैं। हम तो ढूंढो तो नॉक करेंगे तो खुल जाएगा। इसके लिए वो कहते हैं सच सच कहता हूँ। साम्स में क्या लिखा है? साम्स 34:7। कौन सा प्रॉब्लम भी रहने दो, कौन सा तकलीफ भी रहने दो, परमेश्वर एक दूध भेजेगा, उसमें हमको क्या कर सकते हैं? वो छुड़ा सकता है। 34:7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूध छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को डरता लोगों को चारों ओर दूध कड़ाने के क्या करता है? बोलता है
बचाता है। किसको और परमेश्वर बचाता है, उसका मतलब हम सोचते हैं उसका वो बचा दिया, ये बच गया, ये बचाया मेरे को, उसका मदद से मैं ये बंदर से बाहर आ गया। वो परमेश्वर उसका दूध कवरे हमको उधर से बचाया। हमारा परमेश्वर ऐसा हमको बचाते है। मैं बोला लास्ट हफ्ता मेरे अभी नहीं तो काला चश्मा डाल के मेरे को पिटा देता था वो डॉक्टर। परमेश्वर बचाया। एक स्वर्गीय दूत कैसा परमेश्वर so what happened? We'll see the blood test and we'll see now what is there. फिर हम देखेंगे क्या करने का। See? ऐसे हमारा परमेश्वर को भाई माने लोग चारों ओर तेरे को बचाता है। लोग को और हम सोचते लोग पद्मा को और ये हो गया, हमारे परमेश्वर दूध को और हमको ऐसा बचाता है। याद रखना। एक 10 मिनट में भी टेंशन में हो गया था, मैं भी वो सब पीते खाते इसकी वजह से हो गया क्या करके। कितना इजी हो गया। वो बोलेगा उसमें सो व्हाट इज दैट, विल टेस्ट ना ब्लड टेस्ट एंड विल सी। किया तो देखो 24 आवर्स में रिपोर्ट आने लगा, टेंशन फ्री। हालेलुया हालेलुया। यही परमेश्वर ऐसे कहा, परमेश्वर हमारे संग रहेगा, हर कार्य इसी होता है। शैतानों को अनेक कार्य में सब फंसाने की कोशिश करता है, गिराने के लिए कोशिश करता है, हमको दुख देने के लिए, दर्द देने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर उधर से हमको छुड़ाता है, बचाता है। एक्ट्स में पढ़ेंगे क्या लिखा है, एक्ट्स 12:1-10 पढ़ो। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरना यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही
गली होकर गए हाँ। और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर देगा, कितना जलन में एक को तो याकूब को खत्म कर दिया, पेदर को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसको क्या करने के लिए थे? बांध कर रखा है अभी, लोग का सामने लेके आके निंदा कर उसको फांसी देने के लिए। वो दिन का पहला दिन रात के स्वर्गीय दूत ने बड़ा काम कर दिया। सभा लोग प्रार्थना करता है, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंस है, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंस है, एकता बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे बीच में हमारा परमेश्वर ऐसा बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। प्रार्थना, विश्वास, एकता। ये प्रार्थना में एक स्वर्गीय दूत आकर कैसा एक पिता बेटा को उठा चलो बोलता है, ऐसा उठाकर उसको खड़ा कर कपड़ा पहनो। उसका मतलब क्या? उसका कपड़ा निकाल कर उनको चेन डाल कर रखा है, वो पहन कर चलो। वो जा रहा है, दरवाजा सब खोल रहा है। ये इतना बड़ा काम परमेश्वर किसको और कर रहा है? एक स्वर्गीय दूत को और कर रहा है। वो पेदर कहता है, मैं ऐसा लगा, मैं क्या देखा? तो स्वप्न देखा। स्वप्न में ये सब हो रहे, मैं सोचा वो समय स्वर्गीय दूत छोड़कर मेरे को चला गया। उस स्थान पर आया, स्वर्गीय दूत चला गया और पेदर घर को जाया। कितना प्यारा परमेश्वर, कितना बड़ा कार्य है सब। देखो कितना बड़ा बड़ा साक्षी है स्वर्गीय दूत का बारे में, कितना बड़ा बड़ा काम किया करके। That's why Lord told my spirit will come and teach you. आज भी जॉन 1:51 देता था, ये सब हमको इतना बड़ा कार्य नहीं लगता था, लेकिन वो वचन का और हम देखेगा तो परमेश्वर स्वर्गीय दूत का और कितना बड़ा बड़ा काम किया है, कितना बड़ा बड़ा साक्षी है बाइबल में। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, तेरे जीवन में भी, तुम्हारा आग में भी, तुम आकाश से नीचे, नीचे से ऊपर, स्वर्गीय दूत जाते आता है, तुम देख सकता है। हमारे अंदर एक विश्वास, एक प्रार्थना, एकता रहना बहुत बहुत जरूर है। हमारे बीच में भी हमारा परमेश्वर स्वर्गीय दूत को और ऐसा बड़ा बड़ा काम कर सकता है, कर सकता है। कितना परमेश्वर बड़ा काम किया। देखो दानियल को पकड़ के किधर फेंक दिया? लायन में फेंक दिया, लायन का केव में फेंक दिया। लायन का केव का अंदर परमेश्वर किसको भेजा? एक स्वर्गीय दूत को भेजकर वो लायन का मुंह को बंद किया। वो दानियल देखा। इसके लिए दानियल कहता है, मेरे परमेश्वर ने स्वर्गीय दूत को भेजकर उसका मुंह को बंद किया है। वो कहता है, पढ़ेंगे दानियल 6:22। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सियों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। दानियल कहता है, मेरे परमेश्वर ने एक स्वर्गीय दूत को भेजकर उसका मुंह को बांधा है। ये तो दानियल बोल सकते ना, मालूम नहीं वो लाइन का क्या, वो होश नहीं है, वो बेहोश में, वो मेरे को कुछ नहीं कर सका। लेकिन दानियल कहता है, मेरा परमेश्वर ने एक दूत को भेजकर उसका मुंह को बांध लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं क्या था, क्या फॉल्ट में मैं लाइन के में आया? प्रार्थना किया करके। मैं कोई चोरी नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, चुगली नहीं लगा, मैंने प्रार्थना किया। उसका कारण तुम लोग पकड़ के डाला। आपको भी दोष नहीं किया, मेरा परमेश्वर को भी मैं दोष नहीं किया। इसका कारण मेरे परमेश्वर ने एक दूत को भेजकर हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में आज तक ऐसे कार्य करके आया है। बड़ा बड़ा लाइन लोग, बड़ा बड़ा दुश्मन लोग, बड़ा बड़ा शत्रु लोग को मुंह को बंद करके डिस्ट्रॉय करके आया है। वो
अतिशय परमेश्वर है, वो परमेश्वर का हम भरोसा करना चाहिए। ऐसा है, मैंने आज पढ़ा है, ऐसा 38 13 to 16 तक पढ़ो। देखो ये वचन मेरे को बहुत मेरा हृदय में लगने लगा। पढ़ो, वो कैसा प्रार्थना करता है, कैसा छुटकारा पा रहा है, कैसा वो कहता है। देखो, मैं भोर तक हाँ अपने मन को शांत करता रहा। हाँ वह सिंह के समान हाँ मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। हाँ एक ही दिन में हाँ। तू मेरा अंत कर डालता है। देखो वो ये सोच रहा है, वो ऐसा उसका हृदय में एक भाई है, कैसा मेरा हड्डी का आप तोड़ रहे करके मैं समझा था। एक सिंह कैसा मेरे को काटता है, खत्म करने की कोशिश करता है, ऐसा मेरे जीवन को दबाता है, ऐसा मैंने सोचा। और कहता है दूसरा, मैं सूपा बेने या सारस के समान हाँ च्यूं च्यूं करता। हाँ मैं पिंडुक के समान हाँ। विलाप करता हूँ। करता हूँ। मेरी आंखें हाँ। ऊपर देखते देखते आपको और देखे देखे पथरा गई है। हाँ। हे यहोवा, ये यहोवा मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा है। 15 मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर मैं जीवन पर कड़वाहट के साथ हाँ। धीरे धीरे चलता रहूंगा। हाँ। हे प्रभु, हे प्रभु इन्हीं बातों से लोग जीवित है हाँ। और इन सबों से हाँ। मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। Praise the Lord। अभी ऐसा ही आके बोल दिया तुम मरने वाला है, तुम तैयार करो। लेकिन वो पूरा रात ये बोल बोल कर, ये रो रो के परमेश्वर से उसका तकलीफ को बोलता है। फिर कहता है, वो बोलता है 50 में, मैं क्या करूंगा, क्या बोलूंगा। वो मेरे को जवाब दिया, जीवन दिया, एक जिंदगी दिया। उसका पहला वो कैसा जिंदगी था, उसका जिंदगी सब तोड़ दिया, टूट गया, मर गया। अभी खत्म हो गया, बोल दिया तो क्या है, अभी बच गया। तुम्हारे फ्यूनरल को तैयार करो बोल दिया, नहीं तो वो बात में टूट ही गया। मेरा हड्डी सब छुरी छुरी हो गया। मैं पूरा रात वो लव बर्ड चिल्ला रहे, ऐसा मैं चिल्लाया आपको, लेकिन आपने क्या किया, सुनी और मेरे को क्या दिया। हाँ 15 पढ़ो, 16। हे प्रभु, हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग हाँ। जीवित हैं हाँ। और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे हाँ, चंगा कर और मुझे हाँ। जीवित रख। प्रेज द लॉर्ड। कितना दुखी प्रार्थना था, कितना बड़ा विक्ट्री फिर उसको मिला। देखो हमारे जीवन में ऐसा दुखी, ऐसा दर्द हम देखा नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा ऊपर ही आने वाले ये दुख दर्द को वो लेने के कारण, वो कोड़ा पाने के कारण, वो अपमान पाने के कारण, वो निंदा पाने के कारण हमारे ऊपर ऐसा बड़ा बड़ा दंड आया नहीं है। इतना रो के प्रार्थना करने के दिन हमारे जीवन में आया नहीं है। लेकिन ये का प्रार्थना देखो, लेकिन परमेश्वर उसको सुनकर उसको क्या दिया, हाँ लंबा उम्र दे दिया। 36 में क्या लिखा है, 37 36 पढ़ो थोड़ा उधर देखो। एक दूध को भेज कर वो ऐसे क्या राजा ऐसे परमेश्वर का बस जाके रोया था सीरिया राजा की चिट्ठी लेके, एक दूध को परमेश्वर भेजा था। एक दूध आके देखो कितना बड़ा काम कर दिया। देखो 37 36 पढ़ो। तब यहोवा के दूत ने हाँ निकलकर
अशूरियों की छावनी में हाँ 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तो क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। परमेश्वर का बस जाके रोने में, प्रार्थना करने में, परमेश्वर एक दूध को भेज कर, एक डॉक्टर कुछ बोलता है हम विश्वास करता है। अभी देखो ब्लड टेस्ट दिया और रिपोर्ट आया, उसको पर भरोसा करता है। लेकिन हमारा परमेश्वर लिखे दिया, इसको पर क्यों हम भरोसा नहीं करता है? स्वर्गीय दूत को और परमेश्वर इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है, क्यों हम विश्वास नहीं करता है? डॉक्टर कुछ भी बोलता है हम उसका बात मानता है, बोलो क्या रिपोर्ट में देता है उसका बात हम मानता है। हमारे हाथ में हमारा परमेश्वर कितना बड़ा रिपोर्ट दिया है, हम इसमें क्यों मानता नहीं? हमारा मन मानेगा तो चल पाएगा। हम इसको ऊपर भरोसा करने में हमारे लिए नित्य जीवन है, नित्य जीवन है। हम परमेश्वर हमारे हाथ में लिखे दिया, ये हर वचन को ऊपर हम विश्वास करने क्या है? परमेश्वर स्वर्ग के दूध को भेजकर इतना बड़ा काम किया, साक्षी है। हम विश्वास करने क्या है? इतना ब्लड लेने में इतना क्लियर रिपोर्ट दिया, हम आनंद है, विश्वास करता है वो सच्ची है। हमारा परमेश्वर कहता है तुम लंबा उम्र में भी तुम फलेगा फूलेगा, रस बन करेगा। हमारा अंदर विश्वास नहीं आता है। विश्वास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा परमेश्वर हमारे हाथ में लिखे दिया ये रिपोर्ट के ऊपर हम भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे कार्य में हम जय पा सकता है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. बाइबल कहता है जोब 34:10-12, इसीलिए हे समझ वालों, ये बुद्धिमान लोगों, मेरी सुनो। यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके ऊपर भरोसा करने क्या है? हम बुद्धिमान नहीं समझने क्या है? वो कहता है ये बुद्धिमान हो मेरा को खान दे। ये सब परमेश्वर को दूर रहना चाहिए। पाप अक्रम परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो पाप अक्रम से हमको बाहर लेके हम आदम ईव का स्वाब से बाहर आने के लिए, यीशु को बस आने के लिए तो हमको बपतिस्म करके एक कानून परमेश्वर ने बना के दिया है। हम पानी में डूबने के समय आदम ईव को स्वाब को पानी में छोड़कर यीशु को ले उठने के लिए तो वो रूल बना के दिया है। कितना कार्य हमको परमेश्वर यीशु बना के दिया है। हमारा जीवन लेकर बड़ा समुद्र कैसा रहना जरूरत नहीं है। एक ड्रॉप हनी बनकर रहना इंपॉर्टेंस है। एक बड़ा समुद्र का पानी नो यूज, लेकिन एक ड्रॉप हनी स्वीट है, स्वीट। हमारा जिंदगी ऐसा रहने के लिए परमेश्वर आशा करता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है व्हेन यू फर्स्ट विश्वास करने लोग को क्या करते हो बोल के कहता है पानी में बपतिस्मा दो। हम बपतिस्मा में पानी में डूबता है। हम आदम ईवा का स्वाब को पानी के अंदर छोड़कर हम यीशु को ले उठता है। ऐसा एक जीवन हम बनकर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए परमेश्वर कहता है उसमें अलग करने के बाद वो कहता है 2 कोरिन्थियर 6:14-18 अविश्वासियों के साथ अविश्वासी का साथ आसमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीहा का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी
के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। उधर से तो हमको परमेश्वर अलग किया है, वो काटा झाड़ से परमेश्वर काट कर हमको अलग किया है। हमारे जीवन में आज सुनकर है इतना बड़ा बड़ा कार्य हम होने के लिए परमेश्वर हमको क्या कहता है, वो भी मानना पड़ता है, रखना पड़ता है, चलना पड़ता है, जीना पड़ता है। तुम वो सब पानी के अंदर छोड़कर तुम मेरे लिए उठने के बाद फिर उसका साथ क्या संबंध है, उसको क्या लेना देना। तू तो अभी मेरा मंदिर है, मैं तेरा संग वास करूंगा, चलता फिरता रहूंगा, तू मेरा बेटा बेटी बने रहेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है ये। यस, रोमर 11:24 क्या कहता है, क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएंगे। हालेलुया। उधर से परमेश्वर हमको काट कर उसका साथ हमको छुड़ाया है। अभी हम किसका और हम रूट बनकर पल बनकर स्वर्गदूत को देखते रहना चाहिए, परमेश्वर का साथ। इसलिए हम याद रखना, परमेश्वर इतना महान है, इतना सर्वशक्तिमान है, इतना बड़ा बड़ा कार्य किया है वो लोगों का जीवन में, उसका शैडो में रहने का जीवन में, उसके ऊपर भरोसा करने लोग का जीवन में, उसके ऊपर विश्वास करने लोग का जीवन में बड़ा बड़ा कार्य करके आया है परमेश्वर ने। इसके लिए वो हमको कहता है, मैंने अलग किया है, मैंने खरीदा है, मैंने शुद्ध किया है, तेरे को पानी में डुबा के आदम हव्वा का स्वाद को छोड़ कर तेरे को मेरे लिए उठाया है। फिर क्या संबंध है, मैं कैसा तेरा संग रह सकता है, वो मंदिर कैसा रहना चाहिए। पढ़ो घर में जाके वापस एक बार 2 कोरिन्थियंस 6:14-18 पढ़ो और हाथ रख के परमेश्वर से पूछो, हमारे अंदर किधर में एहसास होता है प्रभु, आपने इतना ऐश्वर्य रखा हमारे लिए मिलने के लिए, क्या रुकावट है, इसका हटा दे मेरे जीवन में। इसमें कुछ मेरे लिए लेना देना लाभ ही नहीं है, ये पृथ्वी का लाभ है वो सब। तुम्हारी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, क्या करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है आप, मैं देखने के लिए आशा करता हूं। ऐसा वो कर रहे, देखो रो रहे, वो बोल रहे, ये चिड़िया कैसा मैं रो रहा हूं, आपको और देखे देखे मेरा आंख पत्थर बन गया, वो कहता है। परमेश्वर त्याग किया नहीं, परमेश्वर जीवन बचाया। तो हमारा जीवन में प्रार्थना बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है।
विश्वास और बहुत इम्पोर्टेंस है और एकता और इम्पोर्टेंस है। परमेश्वर का लोग का साथ, परमेश्वर का साथ, वचन का साथ, आत्मा का साथ, एकता वेरी वेरी इम्पोर्टेंस है। और ये परमेश्वर ये दूध को और की हर कार्य हमारे जीवन में भी कर सकता है, हम सबका जीवन में कर सकता है। दूध से छोटा, थोड़ा छोटा आपको मेरे को बनाया करके बाइबल में लिखा है। His own image से आपको मेरे को बनाया है। वो कहता है मेरे ऊपर विश्वास करने वाला मैं क्या काम से बढ़कर करेगा, परमेश्वर कहता है।